आज से विधानसभा का मानसून सत्र। स्पीकर चैम्बर में हुई विधायक दल के नेताओं की बैठक। रोजगार, करप्शन, डेमोग्राफिक बदलाव को घेरेगा विपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। सदन का यह सत्र 8 दिनों का होगा। सदन संचालन को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं सदन की कार्रवाई को लेकर गुरुवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक झारखंड विधानसभा के स्पीकर चैम्बर में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, माल्य विधायक विनोद सिंह के अलावा आज विधायक लंबोदर महतो सहित अन्य उपस्थित रहे। इधर मानसून सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को पुरजोर तरीके से घेरेगी। विपक्ष की माने तो रोजगार, भ्रष्टाचार, संथाल परगना में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सरकार पूरी तरह से विफल है। 4 साल तक सरकार रोजगार देने का वादा करती रही, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सड़क से सदन तक डेमोग्राफिक बदलाव के आंकड़े हैं, पर सरकार उसमें भी चुप्पी साधे हुए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मानसून सत्र आज 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान सड़क से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर के चारों ओर 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। लगभग 1000 जवानों के साथ 15 इंस्पेक्टर और 6 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाएंगे। विधानसभा की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर मेकन चौक, सैटेलाइट चौक से विधानसभा तक बैरिकेडिंग की गई है। धुरवा, नगड़ी, जगन्नाथपुर, डोरंडा और अरगुड़ा थाने को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया है। दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण का फैसला। विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी समाप्त। पार्टी लाइन से बाहर जाने की मिली सजा। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के दोषी पाए जाने पर बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल की विधायकी समाप्त कर दी गई है। यह फैसला स्पीकर न्यायाधिकरण ने सुनाया है। 2 दिनों तक चली सुनवाई के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। दल बदल मामले को लेकर दोनों ही विधायकों के खिलाफ अलग अलग शिकायत दर्ज कराई गई थी। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल लोकसभा से चुनाव लड़ा था। इसे लेकर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद दल बदल की शिकायत स्पीकर न्यायाधिकरण में की गई थी। इसी एन चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जयप्रकाश पटेल को लेकर दल बदल की शिकायत भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने की थी। जयप्रकाश पटेल कांग्रेस ज्वाइन कर हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े थे। वहीं भाजपा ने हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया था। माओवादियों का झारखंड बिहार बंद का असर। खौफ के कारण ग्रामीण इलाके प्रभावित, शहरी इलाकों में नहीं दिखा प्रभाव। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने गुरुवार को झारखंड बिहार बंद का आह्वान किया था। माओवादियों के बंद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला, जबकि शहरी इलाकों में इसका कुछ खास प्रभाव नहीं देखने को मिला। भाकपा माओवादियों ने 25 लाख रुपए की इनामी माओवादी जया हेम्ब्रम उर्फ जयादी की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को बंद की घोषणा की थी। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पहले से ही कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रेल, स्कूल, हाईवे समेत नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पलामू प्रमंडल के ग्रामीण इलाकों में माओवादियों के बंद का असर देखा गया। पलामू की हरिहरगंज, पिपरा, मैनातू, छतरपुर, नौडीहा बाजार, पांडु समेत कई ग्रामीण इलाके प्रभावित नजर आए। हरिहरगंज के इलाकों में बड़ी संख्या में दुकानें बंद रही। कई ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर यात्री वाहनों का परिचालन नहीं हुआ, जबकि शहरी इलाकों में इसका प्रभाव नहीं नजर आया। वहीं डाल्टनगंज, रांची, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाके में जाने वाले यात्री बसों का परिचालन सामान्य रहा। नक्सलियों के बंद को लेकर झारखंड पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया था और संवेदनशील इलाकों में पहले से ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नेमरा गोला को छोड़कर जहां भी हेमंत सोरेन की जमीन है, उसे आदिवासियों को करे वापस। जयराम महतो। झारखंडी भाषा खत्यानी संघर्ष समिति यानी जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने गुरुवार को रांची के प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत की।
संवाद के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति से जनता को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियत सिर्फ कागजों पर नहीं दिखनी चाहिए। जयराम महतो ने अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार के कथन का अनुसरण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नेमरा गोला को छोड़कर बाकी जहां भी जो है हेमंत सोरेन की जमीन है उसे आदिवासियों को वापस कर देनी चाहिए। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने मीडिया संवाद के दौरान कहा कि जिस उम्मीद के साथ 2019 में राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन कर कुर्सी महागठबंधन और हेमंत सोरेन को सौंपी थी वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। जेबीकेएसएस द्वारा राज्य में अगला विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ और अकेले लड़ने का ऐलान किया है। जयराम महतो ने कहा कि पहले उन्होंने 55 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, लेकिन पलामू जिले में जिस तरह का उत्साह जेबीकेएसएस को लेकर है उसके बाद सीट बढ़ सकती है। जेएमएम कार्यकर्ताओं को दी गई राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीएम हेमंत ने किया संबोधित। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की हजारीबाग, रामगढ़ एवं कोडरमा जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा भरने का कार्य किया। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं के मन में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रहे जिज्ञासाओं को शांत किया। संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। रांची में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इसका असर गुरुवार को देखने को मिला जब राजधानी रांची में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद शहर के कई इलाकों में भारी वर्षा हुई। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इससे पहले मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश हुई थी। लगातार हो रही वर्षा की वजह से आम लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो वही इसका फायदा किसानों को भी हुआ है। इस दौरान गुरुवार को रांची समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई है। उसके बाद 30 को राज्य के सभी स्थानों में वर्षा के आसार हैं। मौसम केंद्र रांची ने जारी अपडेट में बताया है कि झारखंड में चक्रवाती घेरा बन गया है जो आसपास के हिस्से तक फैल गया है। इसके साथ ही मानसून टर्फ भी झारखंड होकर गुजर रहा है। इन दोनों सिस्टम के सक्रिय होने से मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र नाथ महतो का इलाज दिल्ली में जारी, क्या बताया चिकित्सकों ने। झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की तबियत में अब तक सुधार नहीं आ पाया है। रिम्स रांची से इलाज के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल दिल्ली में फिलहाल अनुभवी चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि महतो के विभिन्न जांच कराए जा रहे हैं। बता दें कि रिम्स में इलाजरत देवेंद्र नाथ महतो को बुधवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया था। एक प्रदर्शन के दौरान जेबीकेएसएस नेता पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं। इसके बाद उनको रिम्स रांची में एडमिट किया गया था। बुधवार को रिम्स से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया था। गौरतलब है कि सीएम आवास का घेराव मामले में जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित 1500 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साइबर अपराधियों ने डीसी के नाम से बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट। साइबर अपराधियों ने गोड्डा के डीसी जिसान कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया है। इस फर्जी अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों से राशि की मांग की जा रही है। डीसी ने इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि उक्त फेक आईडी से प्राप्त संदेश या किसी प्रकार की राशि की मांग के झांसे में नहीं आए और राशि का हस्तांतरण नहीं करें। अगर इस तरह का कोई संदेश उन्हें प्राप्त होता है तो साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराएं। इस मामले में जिला प्रशासन ने समुचित कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय को भी सूचना उपलब्ध करा दी है। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को टोंटो थाना क्षेत्र के चिड़ियाबेड़ा जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते ने उसी स्थान पर आईडी को नष्ट कर दिया। चाईबासा में पंजाब एंड सिंध बैंक में लगी आग, दस्तावेज समेत अन्य सामान जलकर खाक।
पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में पंजाब एंड सिंध बैंक में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चाईबासा दमकल की टीम जो मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इसी बीच पूरे चाईबासा शहर की बिजली को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काट दिया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। बताया जाता है कि आग जिस वक्त लगी थी उस वक्त बैंक के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन आग के कारण बैंक में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत फर्नीचर जलकर नष्ट हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल में लगे हैं। बैंक को इस आग लगी में कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी समीक्षा बैंक के अधिकारी कर रहे हैं। इधर पुलिस भी मामले को लेकर पूछताछ करने के साथ साथ आगे की कार्रवाई कर रही है। विधानसभा का मानसून सत्र आज से क्या होगा खास, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ये संकेत। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं विधायकों के साथ 26 जुलाई यानी कि आज से आहूत होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि मानसून सत्र में कई अहम और ऐतिहासिक विधेयक लाए जा सकते हैं। हालांकि इस बाबत उन्होंने कुछ साफ नहीं बताया। वहीं एक और मुलाकात में सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के कुछ नेताओं के भाग नहीं लेने पर कहा है कि ये उनकी ओर से सामान्य बात है। कहा है कि ये औपचारिक बैठक थी जो विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई थी। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा है कि गुरुवार को आवास में सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रियों एवं विधायकों के साथ शुक्रवार को शुरू होने वाले माननीय झारखंड विधानसभा के सत्र को लेकर बैठक में शामिल हुआ। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा में 26 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर बैठक हुई। नीट केस, सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस में छापा मारा। अब तक 36 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर हजारीबाग पहुंची। 4 गाड़ी से पहुंचे सीबीआई के 15 अधिकारियों ने कटक मसांडी रोड स्थित राज गेस्ट हाउस में फिर से जांच की। सीबीआई की टीम पटना से आई थी, उनके साथ बिहार पुलिस के जवान भी थे। सीबीआई की टीम अपने साथ 2 संदिग्धों को लेकर आई, उन्हें साथ रखकर राज गेस्ट हाउस में छापेमारी की। इस दौरान कई डॉक्यूमेंट प्रिंटर जमा करने के बाद राज गेस्ट हाउस को सील कर दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम वापस पटना लौट गई। उधर नीट पेपर लीक मामले का फरार आरोपी अविनाश उर्फ बंटी बुधवार को धनबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी सीबीआई ने की। बंटी ने ही झारखंड में सेट किए गए अभ्यर्थियों को 16 मोबाइल से नीट यूजी परीक्षा के दिन यानी 5 मई को पेपर और आंसर भेजे थे। कोलकाता की तरह होगा रांची का ट्रैफिक सिस्टम, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधाएं। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था अब कोलकाता की तरह होगी। गुरुवार को झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर फैसला लिया गया। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए यह बैठक हुई। इस दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का भी निर्णय लिया गया। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद हो, इसकी भी समीक्षा हुई। इस दौरान डीजीपी ने गृह रक्षा वाहिनी का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि कोलकाता महानगर की तरह रांची को ट्रैफिक जिला बनाया जाए। दरअसल राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिसमें अन्य राज्यों में ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी ट्रैफिक पोस्ट को सुविधाजनक बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ट्रैफिक पोस्टों में 10 लोग के बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी सहित लाइट और पंखा लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया। राज्य हित में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन पर रोक लगाना आवश्यक, लंबोदर महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव शाह गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर 17वें मानसून सत्र में युवाओं के विकास, कल्याण, रोजगार एवं पलायन रोकने पर विशेष चर्चा की मांग की है। उन्होंने मानसून सत्र में इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से समय निर्धारित करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में रोजगार के अभाव में युवाओं के बीच निराशाजनक स्थिति है। राज्य में रोजगार न मिलने की वजह से राज्य के बाहर देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में युवाओं एवं श्रमिकों का पलायन लगातार जारी है, जिस पर राज्य हित में रोजगार उपलब्ध कराकर रोक लगाना आवश्यक है। विधानसभा के आगामी प्रस्तावित मानसून सत्र में परिचर्चा करना राज्य हित में श्रेष्ठकार होगा। जयराम की पार्टी ज्वाइन करेंगे गुना महतो, आरोप लगाते हुए भाजपा से दिया इस्तीफा।
गुणानंद महतो ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वह कार्य समिति सदस्य के पद पर थे। खबर यह है कि 28 जुलाई को जयराम महतो की पार्टी JLKM ज्वाइन करेंगे। गुना महतो गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी से JKLM ज्वाइन करने की मानसा बना चुके गुना महतो ने राजनीति की शुरुआत आजसू पार्टी से की थी। बीते कई वर्षों से वह बीजेपी के लिए सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। इनके इस्तीफे से भाजपा गोमिया के इलाके में कमजोरी होगी, जिसका नुकसान NDA को हो सकता है। इस्तीफे से संबंधित पत्र में गुणानंद महतो ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर बीजेपी की नीति चिंता उत्पन्न कर रही थी। विपक्ष की जो भूमिका है उसे बीजेपी मुखरता से नहीं निभा रही है। सीएम हेमंत ने रिम्स में जेएमएम गिरिडीह जिला सचिव से मुलाकात कर जाना हाल, अन्य मरीजों से भी मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। सीएम ने वहां उपचार के लिए भर्ती झामो गिरिडीह जिला सचिव महालाल सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने महालाल सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने महालाल सोरेन को चिकित्सा सेवा दे रहे डॉक्टर से उनके बेहतर इलाज से संबंधित बातचीत की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा तथा इलाजरत सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराए जाने का निर्देश चिकित्सकों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स प्रबंधन प्रतिबद्धता के साथ मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करे। गौरतलब है कि झामो गिरिडीह जिला सचिव महालाल सोरेन पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाजरत हैं। झारखंड में बड़े पैमाने पर BDO का तबादला, ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड में तबादलों का दौर जारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO का तबादला किया है। विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। झारखंड में कुल 61 BDO के तबादले की लिस्ट जारी की गई है। बोकारो के रहने वाले चंद्रदेव प्रसाद को पलामू से चंदवारा कोडरमा भेजा गया है। वहीं गुमला की रहने वाली नूपुर कुमारी को करमाटाड़ विद्यासागर जामताड़ा से कटकमसांडी हजारीबाग भेजा गया है। वहीं लोहरदगा के रहने वाले अमित कुमार को केरेडारी हजारीबाग से गुमला अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया है। कुल 61 प्रखंड विकास पदाधिकारी को ट्रांसफर किया गया है। MS धोनी के साथ खेल चुका यह पूर्व क्रिकेटर राजनीति में रख सकता है कदम, थाम सकता है बीजेपी का दामन। भारत का एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजनीति में कदम रख सकता है। जी हां, MS धोनी के साथ खेल चुके झारखंड के पूर्व कप्तान सौरव तिवारी सियासत के पीछ पर चौके छक्के मारते दिख सकते हैं। दरअसल गुरुवार को इस पूर्व क्रिकेटर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और एक पुस्तक भेंट की। इसके बाद से चर्चा है कि सौरव तिवारी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सौरव तिवारी का संबंध झारखंड के जमशेदपुर से है। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरव तिवारी चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता मंत्री राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह और डॉक्टर इरफान अंसारी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व संगठन प्रभारी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। अहमद मीर ने उनसे झारखंड के वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की। साथ ही उन्हें संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों सहित सरकार के संबंध में जानकारी दी। राहुल गांधी से मुलाकात के संदर्भ में ठाकुर ने बताया कि राहुल जी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। झारखंड में संथाल परगना में लागू करे NRC, संसद में निशिकांत बोले खाली हो रहे हिंदुओं के गांव। 25 विधानसभा में बढ़ी 123% मुस्लिम आबादी। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में दिन प्रतिदिन मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। कई हिंदुओं के गाँव खाली हो गए हैं। संथाल के 25 विधानसभा क्षेत्र में 123% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इसलिए संथाल परगना में NRC लागू करने की जरूरत है। निशिकांत ने कहा कि हम पिछड़े, दलित, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी साल 2000 में 36% थी, जो आज 26% है। 10% आबादी कहां गायब हो गए?
कहां खो गए इसकी कोई चिंता नहीं है। ऋषिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रहा है, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो महिला आदिवासी कोटे से लोकसभा चुनाव लड़ती है उनके पति मुस्लिम हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्ष है उनके पति मुसलमान हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद में कांवरियों से भरा ऑटो पलटा, 3 लोग घायल। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के जो चपुआडी के पास NH 114A पर कांवरियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में एक महिला सहित 3 कांवरिया घायल हो गए। घायलों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चरघरा निवासी मितना रायन प्रसाद वर्मा, धीरेन्द्र प्रसाद वर्मा और कंचन देवी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए बेंगाबाद CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल कंचन देवी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर तीनों कांवरिया देवघर पहुंचे और जलार्पण के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग। ऑल झारखंड CITS प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी संघ का राजभवन के सामने धरना 22 जुलाई से जारी है। धरना का गुरुवार का चौथा दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बीता। इस धरना प्रदर्शन में संपूर्ण झारखंड के ITI प्रशिक्षण अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। धरना पर बैठे लोगों ने कहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन संख्या 8/2023 एवं 9/2023 की परीक्षा नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी उत्तर कुंजी एवं रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कई बार अभ्यर्थियों द्वारा आयोग एवं सरकार के प्रतिनिधियों से बात की गई, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं मिला। खूंटी में सड़क दुर्घटना, स्कूल वैन और कंटेनर की टक्कर में कई बच्चे जख्मी। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर स्कूल वैन और कंटेनर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों में आराध्या सोरेन, सार्थक जायसवाल और समर्थ जायसवाल, श्याम सुंदर समाहोरो, प्राची कुमारी, सामर्थ जायसवाल, रोहित आइंद और विपुल टोपनो शामिल हैं। ये सभी कैथरीन एकेडमिक स्कूल के हैं और स्कूल के छुट्टी के बाद वैन से तोरपा जा रहे थे। इसी दौरान चकला मोड़ के पास कंटेनर से टकरा गए। सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि कंटेनर को जब्त कर थाना लाया गया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, करें अप्लाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवार 22 अगस्त 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट jacktateportal.com पर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मापदंड 2024 को पूरा करना होगा। आलमगीर आलम, संजीव लाल, वीरेंद्र राम समेत 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 अगस्त तक बढ़ी। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब इनकी अगली पेशी 7 अगस्त को होगी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, इनके OSD संजीव लाल एवं सहायक जहांगीर आलम, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत सभी 13 आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से PMLA की विशेष कोर्ट में हुई। कुम्हार समन्वय समिति ने पांकी विधायक का पुतला दहन किया। क्या है पूरा मामला? पांकी विधायक शशिभूषण मेहता द्वारा कथित रूप से रविंद्र प्रजापति के साथ मारपीट के बाद झारखंड कुम्हार समन्वय समिति ने पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में पुतला दहन किया। इस दौरान समिति से जुड़े सूत्रों ने आरोप लगाया है कि 3 जुलाई को मेदिनीनगर निवासी रविंद्र प्रजापति के साथ पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने मारपीट की। चोरी का आरोप लगाते हुए घर के महिला सदस्यों से भी मारपीट और दुर्व्यवहार किया। उनके लोगों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए उनकी दुकान में ताला लगा दिया। रविंद्र प्रजापति के बेटे विजय प्रजापति को थाना ले गए। कहा कि इस संबंध में पलामू जिले के थानों में मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, तो विधायक ने अपने प्रभाव वाले थाना रांची जिला के और मांझी थाना में अपनी बेटी सिम्मी मेहता से मुकदमा दर्ज करवाकर हवालात भिजवा दिया। कोटवार जेल में रविंद्र प्रजापति के बेटे को 19 जुलाई को जमानत मिल गई। समिति ने अब इस मामले की जांच सरकारी एजेंसी से कराने की मांग की है। कहा कि जांच नहीं होने पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन मामलों पर झारखंड कुम्हार समन्वय समिति पलामू कोर कमेटी के साथ हुई बैठक में सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया है कि पांकी विधायक के खिलाफ मुकदमा संगठन की ओर से लड़ा जाएगा। झारखंड कुम्हार समन्वय समिति ने पलामू शासन प्रशासन को संदेश देने के लिए पुतला दहन किया। कहा कि जिला प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। 405 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालयों का अगस्त में जारी होगा स्कोर कार्ड।
झारखंड में संचालित 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का जैक सभागार में 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला गुरुवार को शुरू हुई। इसका शुभारंभ शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का स्कोर कार्ड जारी होगा। कई मानकों पर 2000 अंकों से इन स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा या रिपोर्ट कार्ड हर माह जारी होगा। उन्होंने कहा कि नवंबर से दूसरे चरण में सभी +2 विद्यालयों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। प्रदेश का शिक्षा जगत एक बदलाव की मुहाने पर खड़ा है। चंपई सोरेन। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि प्रदेश का शिक्षा जगत एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। तकनीक के इस्तेमाल से हम विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाले वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि डिजिटल इनिशिएटिव द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को CSC से जोड़कर हम विभिन्न प्रक्रियाओं को तेज एवं पारदर्शी बना पाएंगे। वे गुरुवार को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन इन झारखंड विषय पर वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी क्षेत्र में झारखंड सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति समेत कई योजनाएं शुरू की गई है। धनबाद के मुराइडी में ओवरलोडेड हाईवा पलटा, चालक खलासी बचे। BCCL एरिया नंबर 1 के मुराइडी फीडर ब्रेकर के समीप गुरुवार की दोपहर कोयले से ओवरलोड एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में हाईवा के चालक व खलासी बाल बच गए। बाद में क्रेन मंगाकर काफी मशक्कत के बाद हाईवा